रामायण की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ना वो बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने अंदर, अपने मन में होती है। तो चलिए आज इसी प्रेरणा देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कभी इस सवाल पर सोचा है, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी काबिलियत बस एक याद दिलाने की दूरी पर हो? बस यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र है। तो कहानी हमें ले चलती है दक्षिणी भारत के समुद्र तट पर। जामवंत, अंगद और हनुमान जी माता सीता की खोज करते करते यहां तक पहुंच चुके हैं। अब उनके सामने है एक विशाल अंतहीन समुद्र और उस पार है लंका। देखिए, लक्ष्य एकदम साफ है, लेकिन यह लगभग नामुमकिन सा लगता है। सैकड़ों योजन चौड़ा ये सागर, इसे कौन पार करेगा? यह सिर्फ शारीरिक ताकत का इम्तिहान नहीं था, बल्कि ये अटूट विश्वास की भी परीक्षा थी। तो जैसे ही इस चुनौती पर बात शुरू हुई ना, अनुभव और शक दोनों की आवाजें एक साथ उठने लगीं। सबसे पहले उस दल के जो सबसे अनुभवी सदस्य थे वो सामने आए। जामवंत जी, जो अपने जमाने के महान योद्धा थे, वो अपनी आज की हकीकत को मानते हैं। वो साफ कहते हैं कि भाई, मुझ में अब वो पहले वाला बल नहीं रहा। यहां अनुभव अपनी सीमा को पहचान रहा है। और फिर बारी आती है महाबली अंगद की। वो मानते हैं कि हाँ, जाने की ताकत तो है, पर लौटने की अपनी ही क्षमता पर उन्हें शक है। देखिए, यहाँ ताकत तो है, पर आत्मविश्वास की एक छोटी सी कमी उसे कैसे बेकार कर रही है। यहां दो जबरदस्त योद्धाओं की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है अंगद, जिन्हें पता है कि वो शक्तिशाली हैं, पर लौटने का शक उनकी काबिलियत पर ताला लगा देता है। और दूसरी तरफ है हनुमान जी, शक्ति का सागर, पर अपनी ही गहराई से अनजान, बिल्कुल शांत। ये एक कमाल का साइकोलॉजिकल कंट्रास्ट है, एक जानी हुई क्षमता और एक भूली हुई महानता के बीच। और बस यहीं पर कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। जामवंत जी, जो खुद तो नहीं जा सकते थे, पर अब वो नायक को जगाने वाले कैटलिस्ट की भूमिका निभाने वाले थे। इस पूरी बातचीत के दौरान हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों का याद ही नहीं था, एक श्राप की वजह से। वो तो बस एक साधारण वानर की तरह ही सोच रहे थे। जामवंत की अनुभवी आंखों ने उस खामोशी के पीछे छिपी हुई ताकत को पहचान लिया। उन्होंने सीधे हनुमान जी से बात की, और यकीन मानिए, यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जामवंत जी ने सिर्फ हौसला नहीं बढ़ाया, उन्होंने हनुमान जी को उनका असली स्व याद दिलाया। उन्होंने पहले उनके वंश की याद दिलाई, तुम पवन पुत्र हो। फिर उनकी क्षमताओं का स्मरण कराया, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भंडार हो। और सबसे जरूरी बात, उनके जीवन का मकसद बताया, तुम्हारा जन्म ही रामकाज को पूरा करने के लिए हुआ है। और फिर जामवंत जी ने वो आखिरी, वो निर्णायक सवाल पूछा। असल में यह सवाल नहीं, एक ऐलान था। एक व्यक्ति का दूसरे की क्षमता में अटूट विश्वास। यही वो चाबी थी जिसने हनुमान जी के अंदर सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये हनुमान जी का सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी एक अद्भुत बदलाव था। जैसे ही जामवंत के शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उनके मन का सारा अंधेरा, सारा संशय मिट गया। श्राप का असर खत्म हो गया और उन्हें अपनी भूली हुई सारी शक्तियां याद आ गईं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, उनका शरीर उनके आत्मविश्वास के साथ साथ बढ़ने लगा और वो एक विशाल पर्वत की तरह दिखने लगे। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमारी क्षमताएं भी कैसे विशाल हो जाती हैं। इसके बाद की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार किया, लंका में सीता जी का पता लगाया और खबर लेकर सफलतापूर्वक लौट भी आए। जो काम नामुमकिन लग रहा था, वो आत्मविश्वास के जागते ही मुमकिन हो गया। तो इस सदियों पुरानी कहानी से आज के लिए क्या सीखा जा सकता है? चलिए, इसके जो मुख्य संदेश हैं उनको समझते हैं। इस कथा से 3 बहुत जरूरी बातें निकलकर आती हैं। पहली, अंगद की तरह अपनी ही ताकत पर कभी शक न करें। दूसरी, असली ताकत इस यकीन में है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम किया जा सकता है। और तीसरी, अटूट आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ ही असल में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये कहानी सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, ये हम सब की है। हम सबके अंदर कोई ना कोई भूली हुई शक्ति है जो बस किसी जामवंत के याद दिलाने का या हमारे खुद के जगाने का इंतजार कर रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि
वो कौन सी शक्ति है जिसे जगाने का समय अब आ गया है।